बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहिद एकेडमी स्टूडेंट। आज हमने 8.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो लेट्स स्टार्ट। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें से अपना डेटा तलाश करते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट गिवन है विच इज़ डेल्टा क्यू ओवर टी। एंड स्टूडेंट यू नो दैट रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब है कि एक यूनिट टाइम में हीट कितनी फ्लो कर रही है, और वो है 1000 जूल पर सेकेंड। मैस ऑफ वाटर गिवन है 200 ग्राम, इसको हमने किलोग्राम में चेंज करना है। इट विल बिकम 0.2 किलोग्राम जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास मौजूद है 20 डिग्री सेल्सियस, इसे भी केल्विन में चेंज करेंगे, 273 ऐड कर देंगे तो ये 293 केल्विन हो जाएगा। और 90 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये 363 केल्विन हो जाएगा। इसके बाद हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लेना है, और चेंज इन टेम्परेचर है T माइनस टी नॉट, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज़ 363 माइनस 293, तो इट विल बिकम 70 केल्विन। हमें क्या चाहिए, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि टाइम फाइंड करना है। और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि डेल्टा क्यू ओवर टी जो हमारा गिवन में था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डेल्टा क्यू ओवर टी दैट इज़ इक्वल टू 1000 जूल। और उसके बाद डेल्टा क्यू की जगह पर हम सी एम डेल्टा टी पुट कर देंगे। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है, सी एम डेल्टा टी ओवर टी इज़ इक्वल टू 1000। हमें क्या चाहिए, टी चाहिए। टी को हम लोगों ने राइट साइड पे शिफ्ट करना है और 1000 को टी की जगह पे रिप्लेस कर देना है। सी आप जानते हैं, चूँकि वाटर की बात हो रही है तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज़ की जाएगी, दैट इज़ 4200। मैस 0.2 किलोग्राम है, डेल्टा टी 70 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.8 सेकेंड। नाउ मूव टुवर्ड न्यूमेरिकल 8.7. Statement is how much ice will melt by 50,000 joule of heat. Latent heat of fusion of ice is 336,000 joule per kilogram. So first of all, we should recall the definition of latent heat of fusion. It is the heat energy required to change unit mass of substance from solid to liquid state at its melting point without change in its temperature is called latent heat of fusion of ice. इसका क्या मतलब है कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लें एक यूनिट मैस ऑफ आइस मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलोग्राम ऑफ आइस हमारे पास मौजूद है और हमने उसको मेल्ट करना है। आपको पता है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज़ नहीं करता। इवन यू आर प्रोवाइडिंग हीट बट उसका टेम्परेचर राइज़ नहीं करता। देन वेयर द हीट इज़ गोइंग, द हीट इज़ बीइंग यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। लाइक अगर सॉलिड है तो सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और अगर वो लिक्विड है तो वो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। बट ये काम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास आइस मौजूद है और आइस को हम मेल्ट कर रहे हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे ये काम हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हम अगर 50,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उससे कितनी आइस हम मेल्ट कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो डेटा है उसमें लिखना है अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ 50,000 जूल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज़ 336,000 जूल पर किलोग्राम। वी हैव टू फाइंड द मैस ऑफ आइस। तो हम फार्मूला लगाएंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू MHF। अब डेल्टा क्यू की जगह 50,000 पुट कर दिया जाएगा, मैस हमने मालूम करना है। HF की जगह हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी 336,000 वो आ जाएगी। अब मैस को अकेला छोड़ना है तो 336,000 को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, यहाँ पर आके ये डिवाइड होगा। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, द आंसर विल बी 0.1488 किलोग्राम। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, यूनिट बड़ा है बट आंसर छोटा है, वैल्यू छोटी है, लिहाजा हम इसको रीज़नेबल करने के लिए ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम 148.8 ग्राम, और इसको राउंड ऑफ करें तो ये 150 ग्राम हो जाएगा जी। अब हम करेंगे 8.9 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है,
how much heat is required to change 100 gram of water at 100 degrees Celsius into steam. Latent heat of vaporization of water is 2.26 exponent 6 joule per kilogram. अब इस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, मैस दिया हुआ है 100 ग्राम, इसको हम लोगों ने किलोग्राम में चेंज करना है। 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास मौजूद है, दैट इज़ 2.26 एक्सपोनेंट 6 जाउल पर किलोग्राम। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट मतलब हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, कितनी हीट हमें चाहिए कि 100 ग्राम वाटर वेपोराइज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू एम एच वी का फॉर्मूला लगाएंगे। एम की जगह पे 0.1 आ जाएगा, एच वी की जगह पे 2.26 एक्सपोनेंट 6 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे द फाइनल आंसर इज 2.26 एक्सपोनेंट 5 जूल।